खुशदिल शाह उस क्राउड में घुस जाता तो शायद उसकी चड्डी भी नहीं बचती लौटते हुए। कि भैया जब ये मैच नहीं जीतते तो फिर ये लड़ने पे उतर आते। जो पाकिस्तान की इस टाइम करंट परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान को गालियां पड़नी चाहिए, हक के ऊपर पड़नी चाहिए जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। आप देखें ना, खुशदिल शाह ने भी तो उनको नमक हराम बोल दिया और आप देखें कि किस तरह वो जो है वो बैरियर टाप कर आगे मारने के लिए पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान का मसला ये है कि इनको शुरू से हमारे साथ कोई पर्सनल ग्रजेस है। अच्छा। इवन कि ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो उनके साथ मिलके हमें रोस्ट करते हैं। और वो लोग ये भी बोल रहे थे कि तू तो खेल भी नहीं रहा है, तुझे किस चीज का स्ट्रेस है। उसको पूरे सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला है, उसको फालतू में चिंता हो रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को गाली दी इसलिए वो गुस्सा हो गया, तो पाकिस्तान को गाली दी, दिस इज दे शुड हैव गॉट यूज्ड टू इट। के अंदर खुशदिल शाह को भी गालियां दी गई, बाबर आजम को भी गालियां दी गई और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के बारे में भी बुरा भला कहा गया। हमारे लड़के जो हैं वो भारत की वुमेन टीम का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, वजह क्या है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में पाक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और ODI सीरीज दोनों ही गंवा दिया, लेकिन तीसरे ODI में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हुआ कुछ यूं कि जब मैच खत्म करके पाकिस्तानी प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार एक अफगानिस्तानी फैन और एक पंजाबी पाकिस्तानी प्लेयर्स को गाली देना शुरू कर दिया। PCB ने अपने बयान में कहा कि कुछ अफगानी जब पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाने लगे तो क्रिकेटर खुशदिल शाह से रहा नहीं गया और उनकी तरफ वो आगे बढ़ गए। पाकिस्तानी प्लेयर खुशदिल शाह और फैंस के बीच झड़पें हुई। खुशदिल शाह को भी खूब गालियां पड़ी। सही मौके पे खुशदिल शाह को सिक्योरिटी ने फैंस के बीच जाने से रोक लिया। पाकिस्तान में यह चर्चाएं हो रही हैं कि अफगानियों का रवैया भारत के प्रति इतना अच्छा और पाकिस्तान के प्रति इतना खराब क्यों है। पाकिस्तान का मसला ये है कि इनको शुरू से हमारे साथ कोई पर्सनल ग्रजेस है। अच्छा। इवन कि ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ मिलके हमें रोस्ट करते हैं। वर्ल्ड कप में देखा है अफगानिस्तान ने पहली दफा पाकिस्तान को हराया था, तो फिर इरफान पठान ने डांस किया था राशिद खान के साथ। उसके बाद आपने देखा होगा एशिया कप में जब नसीम आसिफ अली आउट हुआ था लास्ट ओवर में, तो तब इन्होंने धक्के मारे थे, उसको किया था। फिर जब नसीम शाह जीता उन्होंने एग्रेशन दिखाया, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर था। उसमें हमारे सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पे या ऑन द ग्राउंड जो भी थे उन्होंने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया। हाँ, कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। अब देखिए ना, अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है तो अफगानी इंडिया का झंडा लेके आते हैं, मुंह पे इंडिया का झंडा बनाते हैं। इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, अब इंडिया उनके लिए इंटरनेशनल प्ले ग्राउंड बना रहा है अफगान क्रिकेट के लिए। वो उनका कंसर्न है, इंडिया उनके कंट्री में क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, प्ले ग्राउंड्स बना रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो उनका कंसर्न है। लेट देम बी, वो जो करता है वो करने दे। हमारा उनसे ये कंसर्न है कि यार आप लोग हमारे खिलाफ क्या दुश्मनी लेकर रख रहे हो, हमारे खिलाफ क्यों बुक्स रख रहे हो दिल में। हमने क्या बिगाड़ा आपका? क्या नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए 2 बालों पे, सेमीफाइनल से बाहर किया था, और क्या किया हमने आपके साथ? हमारा कसूर बताएं। और क्यों हम जब नहीं एग्रेशन दिखाते आपको, तो आप क्यों दिखाते हैं हमें? तो अफगान क्रिकेट फैन हमेशा पाकिस्तानियों के साथ लड़ते नजर आते हैं। दुबई स्टेडियम में भी अफगान फैन ने जो है दुबई स्टेडियम की जो चेयर्स हैं उठा उठा के पाकिस्तानियों को मारी थी। फिर आप पाकिस्तानियों को गालियां निकालना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को गालियां, पाकिस्तान को गालियां, भाई ये चल क्या रहा है? 2 क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए। नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजरे थे तो तब खुशदिल शाह ने वहां पे रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया। और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने काबू कर लिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें खुशदिल शाह को रोकने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली खुशदिल शाह उनको रोकना चाह रहा था। पता चला कि पश्तो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो ऑन स्पॉट खड़े थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पश्तो के अंदर जो है वो बहुत जोर से बुरा भला पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को, नसीम शाह जब गुजरे उनको भी अब्यूज किया गया। और फिर खुशदिल ने वहां रुक के इनको जवाब दिया और खुशदिल इनकी तरफ लपके और सिक्योरिटी को खुशदिल शाह ने कहा कि ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान को ये फैंस बुरा भला कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं।
और वो खुशदिल शाह ने जो किया ठीक किया। अच्छा। उसको आगे से जवाब मिला है, उन फैंस को ठीक किया उसने। वो आप खुशदिल शाह की सपोर्ट में हैं? जी, मैं इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट में हूँ। वो हमारे हीरो हैं, उनकी सपोर्ट में हैं। क्या वजह अफगानी पाकिस्तानियों से इतनी खार क्यों खाते हैं? हमने पहले भी इस तरह के कई वाकया देखे हैं। आप देख लें शारजा स्टेडियम के अंदर जब हमने एक मैच में अफगानियों को हराया था तो इन्हीं अफगानियों ने पाकिस्तानी फैन को कुर्सियां उठा उठा के स्टेडियम की मारी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये वो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर इतना एहसान ही जताना चाहिए कि वो आपको ना निगल ही ले। तो वो सिर्फ उनको हमारी जो है ना वो जीत बर्दाश्त नहीं होती है। ये सिर्फ ये मसला है उनका। मतलब आपको लगता है कि अफगानी पाकिस्तान को खेलते हुए नहीं देख सकते? बिल्कुल ऐसे ही तो है। हम खेल कर रहे हैं, हम तो हार रहे हैं मुसलसल। वो जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह। हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है। उन्होंने तनकीद तो आपको हारने के ऊपर किया ना कि भाई आप कोई भी मैच नहीं जीतते। अफगानी फैन भी जो है वहाँ पे टिकट खरीद कर मैच देखने आया हुआ था, उसने गुस्सा तो निकालना था। आप देखिए कि यहाँ पे जो हम चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हारे हैं, पाकिस्तानी फैंस ने कितना गुस्सा निकाला है। अच्छा मेरी बात सुने, जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे 2017 में, तब क्या वो अफगानिस्तान के आए थे हमारे टोकरियां लेके कि आप जीत गए? हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर क्यों उन्होंने गुस्सा निकाला है? उनका गुस्सा निकालना बनता भी नहीं था। सर हम तो कहते हैं अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। भाई भाई वो हम समझते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं। यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी, बिकॉज वो बंदा जो बोल रहा है, पहली बात तो ना वो पाकिस्तानी है, ठीक है, ना वो पाकिस्तान की टी शर्ट पहना है। तुम ग्रीन टी शर्ट पहने हो यार, तुम्हारी टी शर्ट पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। यू हैव टू ट्राई एंड बिहेव सेंसिबली, नॉट लाइक अ टिपिकल पाकिस्तानी। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग कह रहे हो अफगान था जिसने गाली दे दी। यही खुशदिल शाह है, जब ये पाकिस्तान के ग्राउंड्स में जाता है ना, तो लोग कहते हैं पर्ची 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 पर्ची, यानी कि पुल से आया है ये। हाँ, ये नसीम शाह है उनका प्लेयर, उससे भिड़ा था पीएसएल के एक मैच में। ये आदत है सर, कुछ होते हैं ना कि कुछ तो मिल है नहीं रहा है, ना टीम में जगह मिल रही है ढंग से, ना कुछ हो रहा है, तो लड़ते रहो सबसे। मुझे प्रोड्यूसर एक और बात इनकी समझ में नहीं आती। ये जो खुशदिल शाह को गुस्सा आया ना, जब खुशदिल शाह व्हेन ही वाज वेरी वेरी एंग्री, जब बहुत गुस्से में थे ये कि मैं मार दूंगा, और बिल्कुल टी शर्ट ऊपर हुई तो इतना अच्छा, पेट भी उसका माशाल्लाह काफी ठीक सा पेट है उसका। इनको तब बुरा नहीं लगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच दर मैच जलील हो रही है। वो इन्होंने आई थिंक 8 मैच खेले, जिसमें से 7 हारे। मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 8 इन्होंने मैच खेले हैं, कुछ वनडे कुछ T20, और इसमें से 1 जीते, 7 हार गए, तब इनको बेइज्जती महसूस नहीं हुई। ये अमेरिका में पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर से हार गए, तब इनको बेइज्जती महसूस नहीं हुई। ये इंडिया से दुबई में हार गए, तब इनको बेइज्जती महसूस नहीं हुई। ये जब पाकिस्तान में न्यूजीलैंड से हार गए, तब बेइज्जती नहीं हुई। जब चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी सब टीमों ने इनको खड़का दिया बुरी तरीके से पाकिस्तान की जमीन पर, जहां पे इनका होम एडवांटेज था, तब इनको शर्म नहीं आई, तब इनको गुस्सा नहीं आया। इनको गुस्सा आया क्योंकि एक रैंडम अफगानी ने कुछ बोल दिया। बांग्लादेश ने इनको हराया था, तब भी इनको गुस्सा नहीं आया। इनको नहीं आता गुस्सा। इनको गुस्सा तब नहीं आता कि जो जिनका मेन काम है ना, यही तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। दिक्कत है सर, कोई मेन काम नहीं करता अपना, ठीक है। अब जैसे वो है इनका रिजवान जो है कैप्टन, मौलाना रिजवान जो है, वो क्रिकेट नहीं खेल पाता तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि कौम बेवकूफ़ है, कौम को मैं रिलीजियोसिटी की तरफ ले जाऊंगा, मैं कौम को ज़रा वो थोड़ा सा मजहबी टच दे दूंगा, एक मजहबी फ्लेवर दे दूंगा, इस्लामिक टच दे दूंगा, तो मेरे ये गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लोग कहेंगे देखो यार कितना नेक बंदा है, अल्लाह का कितना नेक बंदा है यार, देखो नमाज़ें पढ़ रहा है, पब्लिकली सड़क पर नमाज पढ़ रहा है। अभी तुम पिच पे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तुम सड़क पर नमाज पढ़ रहे हो, क्या इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। वही चीज़ ये कर रहा है। इसको प्रोटेक्ट करने वाले PR एजेंसी वाले पता खुशदिल शाह को क्या बोल रहे हैं कि देखिए जब तक इसको गाली दी इसने कुछ नहीं बोला, इसको पहले भी काफी लोगों ने गालियां दी, इसने कभी कुछ नहीं बोला, इसको पर्ची पर्ची करके बोला। लेकिन आप एक बात बताइए, आप ही बात बताइए साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोले और वो चुप रहे? ठीक है, जज्बाती आदमी है, जज्बे वाली कौम का एक जज्बाती बंदा है, वो चढ़ दौड़ा साहब। आप पाकिस्तान को थोड़ा ना कोई ऐसा ये स्पिन दिया जा रहा है।